है। सच्चे जीवित तो महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले, सामर्थ के अनोखे काम करने वाले। सारी महिमा आप ही की है प्रभु। और मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, आपने हमें जो सिद्धांत दिए हैं, आपने जो हमें वचन दिए हैं, उसी के आधार पर होता है। आपका वचन कहता है तुम जैसा बोगे वैसा काटोगे, और हम अपने कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। हाँ प्रभु, हमारा जीवन आपके वचन पर आधारित है। अगर हम आपके वचन पर ध्यान देकर अपने आप को, जहां हमारी गलतियां हैं, उन गलतियों की जानकारी प्राप्त करते हैं और उनको सुधारते हैं और आपके वचन में मन लगाते हैं, आपके उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए हम मन लगाते हैं कि आपने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र का बलिदान किया, ताकि आप हमको इस आदम के स्वभाव से, एडमिक नेचर से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के स्वभाव में परिवर्तित करके अपनी महिमा करें। हम प्रभु बहुत धन्यवाद करते हैं इस बड़े सामर्थी काम के लिए जो आपके अलावा कोई कर ही नहीं सकता था। आपने अपने पुत्र का बलिदान किया, उसके पीछे एक बहुत बड़ी योजना है कि हम सब लोग, स्वभाव हमारा ऐसा परिवर्तित हो कि हमारे अंदर से आदम वाला पैतृक स्वभाव हमारे अंदर से खत्म हो और मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आ जाए और हम उस स्वभाव में बढ़ें, ताकि हम सबका जीवन उसकी महिमा के द्वारा परमेश्वर की महिमा को करने पाए। हाँ प्रभु, ये तभी संभव हो गया। हम आपकी महिमा अपने इस आदम वाले स्वभाव में नहीं कर सकते। जब तक हमारा स्वभाव मसीही स्वभाव नहीं होता, हम आपकी महिमा नहीं कर सकते और आपकी सामर्थ का अनुभव नहीं कर सकते। हम उस अनंत जीवन का अनुभव नहीं कर सकते। हम बहुत धन्यवाद करते हैं और सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर महान सामर्थी परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है और अपनी महिमा को अद्भुत रीति से हमारे जीवनों में प्रकट करने की इच्छा रखता है। वो हमें अपने पुत्र के स्वभाव में परिवर्तित करना चाहता है। ये है उसकी योजना। आज हम इस बात को देखेंगे। यीशु मसीह, हम लोग अक्सर कहते हैं यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर मरा, यही कहते हैं ना। कभी आपने पढ़ा है, नए नियम में लिखा है कि यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर मरा और जब वो क्रूस पर मरा तो हम मर गए। हम भी मर गए, पाप तो हमारे ही थे, तो हमारे पापी स्वभाव को ले गया जो आदम से चला आ रहा। तो वो एडमिक नेचर को उसने क्रूस पे क्रूसीफाई किया। तो हम सब क्रूसीफाई हुए कि नहीं हुए? आज इस चीज को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप मसीह की देह में बपतिस्मे को नहीं समझेंगे। जिस बैप्टिज्म का अर्थ लोग आज पकड़कर खड़े हुए हैं, पानी 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 पानी, मूसा के बपतिस्मे में भी दिखाया पौलुस ने। पानी तो दीवार बन के खड़ा था, लेकिन एक भी व्यक्ति पानी में डूबा नहीं था, लेकिन वो बपतिस्मा था। सबने मूसा के अगुवाई में छुटकारा प्राप्त किया। आइडेंटिफिकेशन विथ मोजेस इज इक्वल टू बैप्टिज्म ऑफ मोजेस। मूसा के बपतिस्मे का मतलब है मूसा के नेतृत्व में वो लोग मिस्र से निकल के कनान में, यानी लाल समुद्र पार किया, राज्य बदला, स्थान बदला और इतना बड़ा काम हुआ। तो ये बैप्टिज्म ही तो था। बैप्टिज्म का एक और अर्थ है और वो है आइडेंटिफिकेशन, आपका परिचय, आप कौन हैं। तो इजरायली लोगों का परिचय था मूसा का बपतिस्मा, इसीलिए उन्हें मूसा की व्यवस्था दी गई थी। और अब हम नए नियम में आते हैं। मूसा के इक्वल कौन है नए नियम में? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह का बपतिस्मा वैसे ही जैसे मूसा का बपतिस्मा वो है, और इसको हम लोग आज देखेंगे। और ये बैप्टिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको आपको समझना पड़ेगा। इसमें शरीर की क्रिया नहीं है, ये केवल सह-क्रूसीकरण का सिद्धांत, यानी हम यीशु मसीह के साथ को क्रूसीफिक्शन,
कॉन्सेप्ट ऑफ को क्रूसी। देखिए हम को हायरर बनते हैं। को हायरर का मतलब सह उत्तराधिकारी। तो सह उत्तराधिकारी तो तभी बनेंगे जब हम उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए, ये बात हमारे अंदर बैठ जाए और हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लें। गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसका 20 पद पढ़िए। गलातियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 20 पद। मैं मसीह के साथ क्रूस पर पौलुस कह रहा है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ये वाली बात पर कभी किसी ने चर्चा नहीं की, इसको ढांक के रख दिया, और एक ही बपतिस्मा उनको दिखाई देता, पानी का बपतिस्मा। आध्यात्मिक वास्तविकताएं कई मामलों में विरोधाभासी हैं, तर्क और कारण के विपरीत, फिर भी सत्य हैं। इस कारण से कुछ बाइबल सिद्धांत पहेली के रूप में प्रस्तुत होते हैं, खंडित टुकड़ों से बनी जिक्सॉ पहेलियां। जैसे देखिए, ऐसे आपने देखा, ऐसे बच्चों के लिए गिफ्ट्स मिलते हैं, छोटे बच्चों के लिए वो होती हैं, पजल्स होती हैं, लेकिन वो एक पीसेस में होती है, उसको डिसमेंटल कर दो अलग अलग और बच्चे को दे दो कि इसको लगाओ, वो उसको फिट करता तो वो पिक्चर कंप्लीट बनती है। बाइबल ठीक वैसे ही है, परमेश्वर का वचन बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है, कोई धार्मिक नियम नहीं है। फिर बता रहे हैं आपको, रिपीटेडली बोलते जा रहे हैं, कोई धर्म का सिद्धांत नहीं है, सत्य, केवल सत्य और जीवन। सत्य और जीवन की बात करती है। एक तस्वीर को छिपाना जो केवल समय और अनुवाद की सहायता से प्रार्थनापूर्ण आत्म नेतृत्व करने वाली जांच के बाद ही सामने आती है। दूसरे यानी नए सिरे से जो जन बॉर्न अगेन की गहरी आध्यात्मिक वास्तविकताओं के संबंध में ऐसा ही मामला है। एक नए विश्वासी के रूप में शास्त्र के पहले पद में से एक को याद करने के लिए आप देखेंगे तो वो है गलातियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 20 पद। अभी पढ़ा आपके सामने, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, फिर भी मैं जीवित हूं। पौलुस ये बता रहा है कलीसिया को, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया, लेकिन फिर भी मैं जिंदा हूं, मैं जीवित हूं। फिर भी मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। तो अब कौन जीवित था? जब यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया तो हम वहां पर मर गए क्रूस पर उसके साथ, क्रूसिफिक्शन हो गया। तो अब हमारे जीवन में किसको जीवित होना चाहिए? मसीह को। लेकिन हम पाप अभी भी हमारे अंदर जी रहा है, अभी भी हम पाप कर रहे हैं, हम पाप की प्रवृत्तियों से भरे हुए, स्वभाव हमारा वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं, और हम अपने आप को मसीही बोल रहे हैं। तो हम कहां से मसीह, बताइए किस कोने से मसीही हैं? तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और साथ साथ कलीसिया के सब लोगों को धोखा दे रहे हैं ये कह के कि हम मसीह में हैं। और मैं अब जो जीवन शरीर में जी रहा हूं वो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास से जी रहा हूं, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए खुद को दे दिया। उस समय मुझे पता नहीं था कि मैं केवल एक सीप, देखिए आपने सीप जिसके अंदर मोती होता है, सीप बंद रहती है। ये वाली जो कॉन्सेप्ट हम आपके सामने रख रहे हैं, ये ठीक मसीही लोगों के लिए ये बंद सीप की तरह है। आप सीप उठा लीजिए, आप सीप से खेलिए, सब कुछ कीजिए, उसको पेंट करिए, सजा दीजिए, लेकिन ये सीप का खोल है, ये जो है उसके अंदर जो चीज है वो खास है, ये हार्ड खोल है, ये खोल बंद है, और इसके अंदर कुछ ऐसा विचित्र है और कीमती है जो अभी खोला ही नहीं गया। उस समय यानी लोगों को, मसीही लोगों को अभी तक ये पता ही नहीं है कि वो केवल सीप का खोल देख रहे हैं। जब ये पद पढ़ते हैं आप, इसके अंदर एक अनमोल मोती के बारे में किसी को कोई समझ, कोई ज्ञान नहीं। इसके ये जो पद अभी पढ़ा है ना, इस पद को खोलेंगे ना,
इसके अंदर एक बहुमूल्य मोती छिपा हुआ है। कई सालों के बाद जब हम परिपक्व होने लगते हैं मसीह में, और बहुत स्टडी के बाद जब हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, तब पवित्र आत्मा पद की बातों में मन लगने लगता है, और पवित्र आत्मा इस रहस्यपूर्ण पद को समाहित महत्वपूर्ण मुक्तिदायी आध्यात्मिक वास्तविकताओं को उजागर करते हुए इस खोल को खोलता है। तब जाकर कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 3 पद पढ़िए, इसकी गहराई और महत्व समझ में आया। इस पद का जो अभी गलातियों 2 अध्याय का 20 पद है, इसको समझने के लिए अब एक पद और पढ़िए, कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय का 3 पद। क्योंकि तुम तो मर गए। अब देखिए यहां पे डिक्लेरेशन है, पौलुस बता रहा है तुम तो मर गए। कलीसिया के लोगों से कह रहा तुम तो मरे हुए हो, तुम तो मर गए, और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। कलीसिया को कैसा होना चाहिए? हमने आपको बताया यीशु मसीह क्रूस पर मरा, हम भी मर गए। यीशु मसीह कब्र में गया, उसकी बॉडी कब्र में, तो कब्र में हम भी उसके साथ, ठीक, यही है विश्राम। अब मसीह करेगा जो कुछ करेगा, हम नहीं कर सकते। अब हम मर गए उसके साथ, तो हमें जीवन कौन देगा? वही पवित्र आत्मा, वही परमेश्वर का आत्मा जिसने यीशु को जिलाया, वही तुमको जिलाएगा। तो अब पवित्र आत्मा की सुनने को कौन राजी? सब प्रचारकों को सुन लो, वो मीठी बातें करते हैं, लपेटी बातें करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, आपको प्रसन्न करने वाली बातें करते हैं, आपको वो सुनना है। आप पवित्र आत्मा की सुनना ही नहीं मांगते। पवित्र आत्मा थोड़ा विस्तार पूर्वक लेके चलेगा, ये मार्गदर्शन कर रहा है, वो आपको शिक्षा नहीं दे रहा है, वो आपकी और हमारी आत्मा का मार्गदर्शन कर रहा है, शरीर का नहीं कर रहा है। तो ये 5 इंद्रियां हमारी जो है ना, और ये शरीर, ये आत्मा के मार्गदर्शन से आत्मा को दूर ले जाती कलीसिया से बाहर, क्योंकि आत्मा हमारे शरीर के अंदर है ना। तो जब शरीर चला जाएगा तो आत्मा भटक गई। तो ये आत्मा जो है वो हमारे शरीर के वश में, और जब तक हमारे शरीर के मन की कहीं नहीं होगी तो शरीर वहां पर टिकेगा नहीं, इसलिए लोग भागते हैं। ये बहुत गजब चीज है, समझ में आ रही होगी। अब इसको फिर से पढ़िए, कुलस्सियों 3 अध्याय का 3। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ। तो एक सच्चा मसीही कभी प्रकट नहीं होगा संसार, पॉम्पेंट शो नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो छिपा हुआ है ना। अब हमारी कोई धार्मिकता है ही नहीं, हम तो मर गए मसीह के साथ क्रूस पे, तो ये क्रूसिफिक्शन हुआ, और हम उसके साथ जब मर गए तो उसको जब दफन किया तो हम भी दफन हो गए, ठीक। लेकिन अभी एक बात ध्यान रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान को आपको समझना होगा। पुनरुत्थान एक वहां पर जो हुआ है वो गुप्त रीति से, सार्वजनिक नहीं हुआ। पुनरुत्थान के बाद सार्वजनिक कहां हुआ? विशेष लोगों ने, केवल चश्मदीद गवाहों को इस प्रमाण के लिए कि वो जी उठा है, इसके प्रमाण के लिए कुछ चुने हुए लोगों को दिखाई दिया, और विशेषकर चेले थे। लेकिन यीशु मसीह के पुनरुत्थान को भी परमेश्वर ने अभी अंडरग्राउंड कर दिया, ताकि मसीह की देह अर्थात कलीसिया यहां पर जब तक भीतरी मनुष्यत्व में, यानी सारे मसीही विश्वासियों का प्रथम पुनरुत्थान, यानी हमारे भीतरी मनुष्यत्व का पुनरुत्थान ना हो जाए, तब तक प्रकट नहीं हो सकता। हम मसीह के साथ प्रकट होंगे, जब वो सेकंड कमिंग में आएगा ना, तो उसके साथ देह सहित सार्वजनिक रूप से पूरी दुनिया के सामने प्रकट किया जाएगा कि ये मसीह और उसके लोग। इसी को कलीसिया बोलते हैं, और ये काम वो खुद करेगा। तो अपने आप को प्रकट ना, बहुत ऊंचे ऊंचे स्टेजेस पे जाना, प्रचार करना, बोलना, ये दिखावा करना, ये ना करें। ये मसीहत में न था, न है, और होना नहीं चाहिए। लेकिन ये 2 धाराएं चल रही, ठीक।
एक धारा ऐसा कर रही है, करने दीजिए। एक ही समय में जीवित और फिर भी मृत होना कैसे संभव है? प्रश्न ये आया जब पौलुस कह रहा मैं अब जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है, तो मैं अब जो जीवित हूं तो अभी भी वो जीवित है, मसीह भी उसमें जीवित है और वो भी जीवित है, तो वो दो, उसके अंदर मसीह का मन भी है और उसका मन भी है, दो मन है। ठीक बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहीं पर आपको समझना है। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु इस अध्ययन का उपयोग उन सभी को प्रबुद्ध करने के लिए करे जो अपने भीतर के अद्भुत मुक्तिदायी सत्यों पर ध्यान पूर्वक विचार करने के लिए समय निकालते हैं। अगर आप इस पर, ये ध्यान का विषय है, ध्यान करना आपको कि यहां पे कहा क्या जा रहा है। बहुत बार ग्रामर पे आपको ग्रामर के द्वारा दिखा देगा कि देखो ये तो पास्ट टेंस की बात की जा रही। क्या तुम नहीं जानते कि हम में से जितनों ने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 3 और 4 पद पढ़िए। संडे को हम लोग यहीं पे थे ना। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब, ये कलीसिया को बोल रहा है, रोमियो की कलीसिया को बोल रहा है कि हम सब जिन्होंने, अब ये वाला पॉइंट अपने दिमाग में बैठा लीजिए, मसीह यीशु का बपतिस्मा, ये पानी का बपतिस्मा नहीं है, ठीक, हाँ, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी मसीही जीवन की नई जिंदगी की चाल चलें। अब आप यहां पर देखिए, हम मसीह के साथ क्रूसीफाई हो चुके हैं एडम के नेचर में। वो देह में प्रकट हुआ ना, वो देह किसकी थी? एडम। इसीलिए यीशु मसीह को ये पहला आदम और अंतिम आदम, तो वो पहला आदम पतन से पहले वाला, यीशु मसीह उसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। और अंतिम आदम में वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस आदम में जो अनंत मृत्यु और ये जितनी भी चीजें आ गई आज जो सब लोगों में पाई जा रही हैं, इन चीजों का समापन मैं करके एक नए जीवन की चाल शुरू कर रहा हूं, एक नए मानव श्रृंखला को शुरू कर रहा हूं। जब हमने कल पढ़ा था कि जो आदम है वो मनुष्य मानव का पहला व्यक्ति था, यानी संघीय मुखिया, फेडरल हेड। तो यीशु मसीह मसीही लोगों का संघीय मुखिया है, फेडरल हेड। तो 2 रेसेस हो गई, 2 रेसेस, और एक है आदम की दौड़, दूसरी है मसीही जीवन की दौड़। आप कौन सी दौड़ में हैं? हम लोग दोनों दौड़ में खिचड़ी पकी हुई है, और यहीं पर इसको अलग अलग करना है। आपको यह देखना है कि एडमिक नेचर आपको अनंत मृत्यु में ले जाएगा और मसीही स्वभाव आपको अनंत जीवन में लेके जाएगा। इसमें कोई चीज और नहीं जो आपको लेके जाएगी, आपके धर्म के काम नहीं है। हाँ, क्योंकि ये रिलीजियस एक्टिविटीज को यीशु मसीह ने मिटा दिया क्रूस पर, खत्म। वो रिलीजियस एक्टिविटीज अब काम नहीं करती। यही चीज यहां पर बता रही है, क्या तुम नहीं जानते कि हम में से जितनों ने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, यानी हम उसके साथ। अब आप देखिए मृत्यु को बपतिस्मे से क्यों बताया जा रहा है। मेरे साथ एक पद निकालिए, आप पढ़िए लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसका 50 पद पढ़िए। 49-50 पढ़ दीजिए, 49 और 50 दोनों पढ़ दीजिए। यहां पर आपको एक चीज मिलेगी जो आज तक आपने शायद कभी पढ़ी नहीं या कभी सुनी नहीं होगी किसी का। यीशु मसीह कह रहा है मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं, और क्या चाहता हूं? केवल ये कि अभी सुलग जाती। यीशु मसीह, अब ये यीशु मसीह क्रूसीफिक्शन से पहले बात कर रहा है।
और आप कहेंगे उसने तो पानी का बपतिस्मा ले लिया था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से, उसी समय पवित्र आत्मा भी उतर गया था, तो फिर ये कौन सा बपतिस्मा है? यीशु मसीह कह रहा है मुझे एक बपतिस्मा और लेना है जिसके लिए मैं, पढ़िए, और जब तक वो ना हो ले तब तक मैं कैसी व्यथा में रहूंगा। ये बैप्टिज्म है, द बैप्टिज्म ऑफ द सफरिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की पीड़ाओं का बपतिस्मा। पीड़ाओं में वो पूरी तरीके से डूब गया था। बैप्टिज्म का केवल मतलब होता है किसी चीज में डूब जाना, पीड़ित। अब यीशु मसीह क्रूस पर एक पीड़ित व्यक्ति के रूप में था, प्रभु के रूप में नहीं था। पीड़ित, सारे पाप, सारी बीमारियां, सब कुछ पाप के कारण सारी बीमारियां होती है, बीमारियों की जड़ पाप है, वो सारी चीजें उस पर आ गई थी। वो ऐसा रोगी हुआ कि हमने उसको लेकिन मेरे साथ निकालिए ये जो बैप्टिज्म है इसके बारे में आपको मिलेगा यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 53 चैप्टर निकालिए। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 चैप्टर, एक दो तीन पद पढ़ दीजिए। जो समाचार हमें दिया गया, ये सुसमाचार की बात हो रही, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वो उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप हमें ऐसा दिखाई पड़ा, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, उसकी जान पहचान थी, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह पेड़ लेते थे। वो तुच्छ जाना गया, और मूल्य ना। ये था बपतिस्मा। इस बपतिस्मे के लिए कह रहा था मैं परेशान हूं, व्याकुल हो रहा हूं, सफरिंग्स, ये बैप्टिज्म था। आज लोग जितने पीड़ित लोग हैं वो यीशु मसीह के पास एक बार जरूर आते। ये नेचुरल है, उनको लगता है कि यही है जो हमारी पीड़ाओं को दूर कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। बैप्टिज्म को समझिए, ये मसीह का बपतिस्मा। तो जब वो क्रूस पर पीड़ित अवस्था में, पाप की अवस्था में, वो हमारा पाप था, जो पीड़ा दिखाई दे रही है उसके जीवन में, वहां पर वो किसकी है, हमारी एडमिक नेचर, उसको उसने क्रूसीफाई किया। तो हम सब क्रूसीफाई हो गए, समस्त मानव जाति। तो अब सुसमाचार लोगों तक गुड न्यूज जानी चाहिए ना कि भैया तुम ये सब मत करो, ये सब तीन जाम मत करो, ये सब रिलीजियस एक्टिविटीज बंद कर दो, क्योंकि ये सब काम करने से भी कुछ नहीं होगा, और जो होना था वो परमेश्वर ने करके रख दिया। सुसमाचार ये है कि उस पश्चाताप करो, उसकी शरण में जाओ। अब ये कठिन काम, इसके लिए प्रमाण चाहिए। आप जब किसी के सामने प्रमाण होगा तो वो आपकी बात मान लेगा। आपका जीवन अगर प्रमाण बन जाए तो वो आपकी बात मान लेंगे, और अगर आपका जीवन प्रमाण नहीं है तो आप अपना प्रचार कीजिए, वो अपना कर रहे हैं। यही तो चल रहा है ना, ठीक? क्योंकि बॉर्न अगेन होना बहुत जरूरी है। बॉर्न अगेन के बाद ही आगे कहानी बढ़ेगी। जिस बपतिस्मे की बात यहां पर की गई है उसका मतलब पानी से बपतिस्मा लेना नहीं है। बाइबल में कई बपतिस्मों का जिक्र किया गया है, कुछ शारीरिक और कुछ आध्यात्मिक यानी आत्मिक। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसका 5 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसका 5 पद। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तो ये कौन बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है स्वर्गारोहण से पहले।
यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, लेकिन थोड़े दिनों को और रुक जाओ, थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से। तो पवित्र आत्मा उतरने वाला था ना, और पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतर गया। अब बताइए, मेरा एक सवाल हल कर दीजिए। एक व्यक्ति जब यूहन्ना ने यीशु मसीह की गवाही दी थी, तो वो अपने प्रचार में ये कहता था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। वो यीशु मसीह के लिए बोल रहा था। और उसके बाद वो कह रहा था कि अपने अपने पापों को मानकर आओ और समर्पण करो। बपतिस्मा समर्पण को दिखा रहा था। ये यूहन्ना कह रहा था, मुझे आके समर्पित हो जाओ, इस कॉल को रिस्पॉन्ड करो। और परमेश्वर ने उसको इस कार्य के लिए भेजा था, बैप्टिज्म, वाटर बैप्टिज्म, और वो ये कर रहा था। तो शास्त्री फरीसी भी आ गए वहां पर। तो उसने शास्त्री फरीसियों को दूर से देखकर क्या कहा था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि परमेश्वर आने वाले क्रोध से भागो? पहले जाओ, मन फिराओ का प्रमाण लेके आओ। मन फिराओ की योग्य फल लाओ का मतलब प्रमाण लेकर, प्रूफ लेके आओ, तब मैं तुम्हें। उसने नहीं दिया बपतिस्मा उनको, वासी वापस कर दिया डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा से प्रेरित इसी कार्य के लिए रखा गया था, और परमेश्वर का आत्मा उसको साफ साफ दिखा रहा था कि ये मन नहीं, इन्होंने पश्चाताप नहीं किया है, इन्होंने मन नहीं फिराया है, ये केवल बपतिस्मा लेने आ रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब इस तरीके की सेवकाई में भेजा गया था, तो उसने ये गवाही दी कि जो मेरे बाद आने वाला मुझसे श्रेष्ठ है, ही इज माई बॉस, और वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ठीक। अब यीशु मसीह का जब युग शुरू हो गया पेंतेकोस्त से, कलीसिया युग, तो ये बताइए कि वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाली की विधि पहले पूरी करनी चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह बड़ा है, उसने बोला था मुझसे बड़ा है, मुझसे श्रेष्ठ है। तो अब यीशु मसीह डायरेक्ट जो काम करेगा वो मान्य होगा कि पहले वो यूहन्ना बपतिस्मा देने पहले पानी का बपतिस्मा दो? कि पानी के बैप्टिज्म का टाइम खत्म हो गया था कलीसिया के आरंभ में, लेकिन वो पुराने समय में आपको प्रेरितों के काम में कुछ दूरी तक ये आपको दिखेगा, उसके बाद बिल्कुल नहीं दिखेगा। पत्रियों में बिल्कुल नहीं, पौलुस ने सब चीजों को स्पष्ट किया। तो बाइबल की जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उससे एक तो दूर है सब, और कोई अध्ययन करने में मेहनत का काम कोई नहीं करना मांगता। इसकी सुन लो, उसकी सुन लो, उसकी सुन लो, बीच का एक और निकाल लो, अपना वर्जन बना लो। ये चल रहा है, सब अपने अपने वर्जन्स बना रहे हैं। 4 लोगों की सुन के एक वर्जन बना दो। पापियों के लिए पानी में डूबकर मसीह की देह में प्रवेश करना असंभव है। साफ बात है ये। पाप एक आंतरिक समस्या है, हृदय की समस्या है। बाहरी हिस्से पर कितना भी पानी डाला जाए वो आंतरिक हिस्से को नहीं बदल सकता। विश्वासियों का जल बपतिस्मा प्रतीकात्मक है, एक आध्यात्मिक परिवर्तन, परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा से जुड़ा एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म, यानी एक नए सिरे से जन्म होना। तो ये जो बपतिस्मे जिसकी बात की जा रही है, मसीह की देह में परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा के दृष्टिकोण से सुनते रहना, समझते रहना, ये आपका बपतिस्मा हो रहा है। ये जो स्टडी है यही है बैप्टिज्म, और ये पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहा है। ये इसकी एक तस्वीर है, एक आंतरिक आध्यात्मिक वास्तविकता की बाहरी अभिव्यक्ति। जैसे ही कोई पापी अपने पाप को स्वीकार करता है, पश्चाताप करता है और मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, उसे अलौकिक रूप से आदम के परिवार से अलग कर दिया जाता है और उसे मसीह में रखा जाता है। यह पवित्र आत्मा द्वारा किया जाने वाला एक आध्यात्मिक कार्य है, क्योंकि हम सब एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया हमको दिया गया है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का 13 पद पढ़ दीजिए। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 13 पद जी। क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। मसीह की देह में आकर उसके साथ एक देह और उसके साथ एक आत्मा होने के लिए हमने बपतिस्मा लिया है, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया भी गया है।
यह है परमेश्वर का प्रेम। जीवन, आत्मा जो है वो जीवन, उद्धारकर्ता के बलिदान के 3 तत्व, बहुत ध्यान दीजिएगा, उद्धारकर्ता के बलिदान के 3 तत्व। अधिकांश विश्वासी आसानी से समझ जाते हैं कि उद्धार के लिए मसीह पर भरोसा करके उन्हें एक नए जीवन में फिर से जीवित किया जाता है, यानी पुनर्जन्म। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो एक नया प्राणी है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। जैसा कि हम ये लगातार पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय का 17 पद है। फिर भी बहुत कम लोग पूरी तरह से समझ पाते हैं कि कैसे पूरा हुआ। ना ही वे समझते हैं कि एक नए जीवन में पुनरुत्थान 3 भाग की वास्तविकता का केवल एक हिस्सा है। याद रखें, बपतिस्मे के 3 तत्व हैं, बैप्टिज्म के 3 तत्व हैं, 3 एलिमेंट्स, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान। मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान, और ये तीनों पूरे करने हैं। पौलुस ने क्यों कहा पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में कि तुम्हारा विश्वास व्यर्थ हो जाएगा जो तुम मसीह पर करते हो अगर ये 3 चीजें तुम इसमें पार नहीं करते हो, उसके साथ मरना, उसके साथ दफन और उसके साथ पुनरुत्थान। ये सब कुछ साथ में हुआ है, ये साथ में ही होना है। सभी नए सिरे से जन्म लेने वाले विश्वासी वास्तव में न केवल मसीह में एक नए जीवन में यानी आध्यात्मिक रूप से जीवित में पुनर्जीवित होते हैं, बल्कि कैलवरी में उनकी मृत्यु में बपतिस्मा या बपतिस्मा यानी उसके साथ मृत्यु का बपतिस्मा भी हम लोगों ने, उसके साथ मर गए, उसके साथ मृत्यु का बपतिस्मा हो गया। इसीलिए पौलुस कह रहा था कि हम जो बैप्टिज्म है वो मृत्यु का बपतिस्मा क्रूस पर हो गया, पहला इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। वो सब पुनरुत्थान, इस प्रकार हम उनकी मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के साथ जुड़ जाते हैं, ताकि क्रूस पर उन्होंने जो कुछ भी अनुभव किया और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सब हमें सौंपा या मान्यता प्राप्त, हमको मान्यता प्राप्त हो गई या हमको दिया गया। जैसा कि समझाया जाएगा, वास्तव में हम मसीह की तरह ही मरे हुए हैं, क्योंकि जब वो मरा तो हम उसमें थे। जब वो मरा तो हम उसमें थे। कैसे? जैसे आदम को जब परमेश्वर ने कहा था कि इस पेड़ का फल ना खाना, उस समय हवा नहीं थी। हवा कहां थी? आदम में। उसके बाद आदम में से निकली, ठीक। और शैतान ने किससे बात करी फल के विषय में? हवा से। तो हवा तो उस समय आदम में थी, और जब वो अलग हुई तो शैतान ने उससे पूछ लिया, तो वो जानती कुछ नहीं थी और उसने उल्टा सीधा जवाब दिया, वो भी गलत था, ठीक। ऐसे ही जब यीशु मसीह मरा तो हम उसमें थे, ठीक। वो आदम के रूप में आया, देह में आया ना। जहां तक परमेश्वर का सवाल है, देह का शरीर, हमारा पुराना मनुष्य, यानी ये जो हमारा फिजिकल शरीर है, इसका जो मनुष्य है, इसका जो व्यक्तित्व है, वो पुराना मनुष्य है, मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। ये सह क्रूसीफिक्शन है, सह क्रूसीकरण, यानी को क्रूसीफिक्शन, उसके साथ हम क्रूसीफाई हुए। अब एक पद पढ़िए, कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय का 3 और 4 पद पढ़िए। क्योंकि तुम तो मर चुके हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, ये फ्यूचर की बात हो रही ना, इसमें वो देखिए कि कौन सा टेंस लगा हुआ, फ्यूचर टेंस प्रकट होने के लिए लगा है ना, और ये जो ऊपर से लिखा है प्रेजेंट टेंस, तुम तो मर चुके हो, ये तो पास्ट टेंस हो गया, मर चुके। जब क्रूसीफिक्शन हुआ तब मरे, पास्ट टेंस। और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है, प्रेजेंट टेंस। एक चीज पास्ट टेंस क्रूसीफिक्शन, प्रेजेंट टेंस कहां है? हम मसीह की देह में है, छिपे हुए। लेकिन कलीसियां देखिए क्या कर रही, उसके प्रकट करने से पहले अपने आप को प्रकट कर रही। मैंने आपको यही बताया था ना, किसी की दुल्हन घूंघट में रहती है,
लोग उसका चेहरा कब देखते हैं? जब दूल्हे के साथ वो प्रकट होती है ना। और ये देखिए क्या हो रहा है एशियन कल्चर में भाई, हम आपको फिर बता रहे, कल्चर भी देखेगा एशियन कल्चर, ये अपने आप को प्रगटीकरण जो है ना, ये गड़बड़ है, ये नहीं होना चाहिए, ये झूठी शिक्षा के कारण ऐसा हो रहा है। परमेश्वर समय में नहीं रहता, ना ही वो समय में बंधा हुआ है या उससे प्रतिबंधित है, इसलिए वो मसीह में विश्वासी को न केवल वर्तमान में बल्कि अतीत यानी पास्ट में भी, कैलवरी में भी महत्वपूर्ण रूप से देखता है। तो परमेश्वर हमको पीछे देख रहा है क्रूसिफिक्शन के समय कि ये मर चुका, और वो प्रेजेंट में देख रहा है कि ये मर चुका है, लेकिन ये दफन क्यों नहीं हो रहा है, ये गुप्त क्यों नहीं है मसीह में, ये अपना प्रगटीकरण क्यों कर रहा है, आध्यात्मिक रहस्य उद्घाटन। परंतु परमेश्वर ने, ये पढ़ दीजिए 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 10 पद, 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 10 पद जी, 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 10 पद। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी, ये प्रकाशन की बात है, जांचता है। रोमियो 6 अध्याय का 3 और 3 से लेकर 7 तक पढ़िए। रोमियो 6 अध्याय का 3 से 7 तक। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु में बपतिस्मा लिया है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। ये देखिए फ्यूचर टेंस आ गया, भविष्य काल। ये जानते हुए कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर नष्ट हो जाए, कि हम आगे को पाप की सेवा ना करें, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूट गया। तो हमको कैसा नए जीवन का मतलब, हम वो काम बिल्कुल ना करें जो सब कर रहे हैं, ठीक है, जो जनरली यानी एडमिक नेचर में जो किया जा रहा है वो हमको नहीं करना है। बदलती आध्यात्मिक वास्तविकता, ये महत्वपूर्ण सिद्धांत सह क्रूसीकरण के आंतरिक कामकाज और व्यक्तिपरक अनुभव को प्रकट करता है। पवित्र शास्त्र इसके इस महत्वपूर्ण अध्याय में हमें प्रोत्साहित किया गया है, अपने आप को पाप के लिए तो मरा हुआ समझो, परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के लिए जीवित समझो। रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 11 पद पढ़िए। 6 अध्याय का है? ऐसे ही तुम भी, अब ये रोमियो से नहीं, अब हम लोगों से बात कर रहा, आज की कलीसिया के लोगों से, वैसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। खुद को मरा हुआ मानने का मतलब यह नहीं है कि हमें वर्तमान में किसी तरह मानसिक रूप से खुद को मरा हुआ मानने की जरूरत है। इस प्रोत्साहन में अतीत में पहले से ही जो कुछ हुआ है उसकी आध्यात्मिक समझ यानी प्रकाशन जिसको बोलते हैं, प्रकाशन का मतलब आध्यात्मिक समझ से है, शामिल है। मसीह के साथ हमारी एकता की गहरी वास्तविकता ये जानना, यानी पद 6 में तथ्य ये है कि जब वो मरा तो हम भी मर गए। मसीह के साथ मरने के अलावा पुराने मनुष्यत्व को खत्म करने का कोई और तरीका नहीं है। क्रूस में आध्यात्मिक सत्य को मुक्त करना शामिल है। हमें परमेश्वर के वचन की शक्ति और अधिकार में विश्वास के द्वारा इस आत्मिक वास्तविकता पर विश्वास करना चाहिए कि हमारा पुराना मनुष्यत्व वास्तव में मसीह के साथ कैलवरी पर क्रूस पर चढ़ाया गया। जब रोमियो 6 अध्याय का 6 पद है, 6 का 6 पढ़ दीजिए।
हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि हमारा जन्म हमारा पुराना मनुष्यत्व के साथ उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप की दासत्व में और हम आगे को पाप के कंट्रोल ना में ना रहे, दासत मतलब उसके कंट्रोल में ना, नियंत्रण में ना रहे। और नया मनुष्यत्व मसीह तुम में महिमा की आशा। कुलस्सियों की पत्री 1 अध्याय उसका 27 पद। कुलस्सियों की पत्री 1 अध्याय उसका 27 पद पढ़िए। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, मसीह विश्वासियों में रहता है, कलीसिया के लोगों में रहता है। प्रलोभन, पाप और स्वयं पर विजय पाने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करने के लिए तैयार और सक्षम है। जब हम भीतर वास करने वाले पवित्र आत्मा के अधीन हो जाते हैं तो वो उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय का 20 पद। इफिसियों 3 अध्याय का 20 पद। जी, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकते। देखिए हम कितनी विनती कर लेंगे, हमारी समझ के अनुसार ही तो हम विनती करेंगे। तो हमें तो ऐसा प्रभु मिला है जो हमारी समझ और हमारी विनती से भी बढ़कर काम कर सकता है, कहीं अधिक सामर्थ्य है। तो हमें विनती नहीं, हमें समर्पण करने की जरूरत है। लोग क्या कर रहे हैं आज? प्रार्थना कर रहे हैं, अमूर्तापूर्ण प्रार्थना है, शारीरिक चीजें मांग रहे हैं। जी, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमने कार्य करती है कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगान युग। कहां? कलीसिया में और मसीह यीशु में। कलीसिया में होने का मतलब मसीह यीशु, और जहां पवित्र पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और वचन प्रधान हो। गीत संगीत नहीं, स्टेज नहीं होना चाहिए। एक ऐसी जगह जहां हम परमेश्वर के वचन को सुन सकें, शांत वातावरण हो, वहां पर ये सब चीजें ना हो दिखावे वाली। हम इस अर्थ में मरे हुए हैं कि हम अपने आप में अनंत मूल्य की कोई भी चीज हासिल करने में असमर्थ हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये पढ़ दीजिए 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय का 10 पद। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 10 पद। परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से मुझ पर जो मुझ पर था। यानी अगर उसका अनुग्रह मुझ पर नहीं हो तो परिश्रम भी बेकार। और लोग परिश्रम कितना कर रहे हैं, लेकिन बिना पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के शरीर का परिश्रम चल रहा है, पैसों से काम चल रहा है, पैसे खर्च करके। विश्वास वो उत्प्रेरक है जो ज्ञान को अनुभव में परिवर्तित करता है। मसीही जीवन जीने के लिए आवश्यक शक्ति का वादा बौद्धिक समझ से कहीं अधिक शामिल करता है। मसीह ने अपनी मृत्यु, दफनाए जाने और पुनरुत्थान के माध्यम से हमारे लिए जो कुछ पूरा किया है उस पर विश्वास केंद्रीय है। यानी इसी पे ये आपको विश्वास इसी करना, यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, और उसके साथ हम भी मरे, हम दफने, और हम जब वो आएगा तो उसके साथ जी प्रकट होंगे, पुनरुत्थान में प्रकट होंगे। ये विश्वास का केंद्र है मसीही जीवन में।
और देखिए, जब पहली सदी की कलीसिया के बाद से प्रेरितों के विश्वास को लोग बोलते थे, जिसे अपोस्टल्स क्रीड बोलते हैं। हमने आपको एक सीरीज में बताया था ना, मैं ये विश्वास करता हूं, उर्दू में बोलते थे मैं एतकाद रखता हूं खुदा कादिर मुतलक बाप पर, यानी पूरा इसमें ये आता है, ये तीनों चीजें, और ये विश्वास को बोला जाता था। अपने आप को देखिए, रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 13 पद पढ़िए। रोमियो 6:13, अपने आप को मरे हुओं में से जिलाए हुए के समान परमेश्वर को सौंप दो और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार के रूप में परमेश्वर को सौंप दो। यही लिखा है ना। हम विश्वास से बच गए जब हमने विश्वास किया कि परमेश्वर के वचन ने हमारे यानी पापियों और उसके पुत्र उद्धारकर्ता के बारे में क्या कहा। परिणाम स्वरूप एक अलौकिक घटना घटी, नया जीवन प्रदान किया गया। पवित्रीकरण, आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया के बारे में भी यही सच है। जब हम विश्वास से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे बारे में क्या कहता है, पाप के लिए तो मरे हुए हैं, परंतु अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के लिए जीवित है। दूसरा अलौकिक परिवर्तन शुरू होता है, एक बार की घटना नहीं बल्कि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, जो हमें नए जीवन की सी चाल चलने, रोमियो 6 अध्याय का 4 पद जो है वो, और इफिसियों 5 अध्याय का 8 पद में भी हमें सक्षम बनाता है। इफिसियों 5 अध्याय का 8 पद पढ़िए। नए जीवन की सी चाल चलने के साथ साथ और कुछ करना है, क्या है? क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, अब प्रभु में ज्योति हो। अब तुम ज्योति होने लिखा है। अब प्रभु में कलीसिया में। प्रभु में का मतलब कलीसिया में। आप बाहर जाएंगे, आप अंधकार है। आप जब प्रभु में होंगे तो ये ज्योति कहां है? अंदर। अब आप देखिए, मूसा के तंबू में जाइए, वो दीपदान जिसे यीशु मसीह को दर्शाया गया कि वो 7 दीवटों वाला दीपदान प्रकाशित पर लिखा है, वो क्या? वो यीशु मसीह को दिखाता है, लाइट ऑफ क्राइस्ट। वो अंदर था कि बाहर था? अंदर की रोशनी। तंबू के अंदर की रोशनी ज्यादा मायने रखती है। परमेश्वर की उपस्थिति अंदर थी, तंबू के बाहर नहीं थी। पक्का बाहर नहीं थी ना, उपस्थिति भी अंदर थी, रोशनी भी अंदर थी, रोटी भी अंदर थी, जीवन की रोटी, और जीवन का जल भी अंदर था। सब कुछ अंदर था, बाहर कुछ नहीं था। तो सब कुछ हमारे अंदर होना चाहिए कि बाहर प्रगटीकरण होना चाहिए। आध्यात्मिक समझ, कुलस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 9 पद पढ़िए। कुलस्सियों की पत्री पहला अध्याय 9 पद। इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाए। पौलुस कलीसिया से कह रहा, मैं तुम्हारे लिए विनती कर रहा हूं। प्रेरित है, वो विनती करेगा, उसका अधिकार है इंटरसेशन, कि तुम सारी बातें, आध्यात्मिक बातों में परिपक्व हो जाओ, परिचित हो जाओ। आध्यात्मिक समझ अक्सर विरोधाभासी होती है, प्राकृतिक मन की बुद्धि से प्राप्त नहीं होती। ये आध्यात्मिक समझ, ज्ञान को पवित्र आत्मा की शक्ति से तेज किया जाना चाहिए। बुद्धि, तर्क और विवेक अपर्याप्त हैं। गलातियों की पत्री 2 अध्याय का 20 पद और रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 1 से 14 में छिपी आध्यात्मिक समझ सिद्धांत को जीवंत करती है। बाइबल की अवधारणाओं में जान फूंकने के लिए आवश्यक समझ प्रदान करती है। जब स्थितिगत वास्तविकता यानी मसीह में मृत एक व्यवहारिक अनुभव बन जाती है, तब और केवल तभी हमें आत्मा में चलने वाला कहा जाता है। हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए पड़ते। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 10 पद पढ़ दीजिए। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय का 10 पद। हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। यह तथ्य कि हम मसीह में नए प्राणी हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 17 पद। एक आंतरिक संघर्ष एक तरह का पहचान संकट शुरू करता है, एक आवश्यक संघर्ष जो हमें यह एहसास कराता है कि हमारी पहचान अब हमारे भौतिक अस्तित्व पर आधारित नहीं बल्कि मसीह में है। प्रेरित पौलुस का यही मतलब था
जब उसने घोषणा की मैं प्रतिदिन मरता हूं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 31 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 31 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे भाइयों मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में है तुम्हारे विषय में करता हूं कि मैं प्रतिदिन मरता हूं। प्रतिदिन। आपको मालूम है, आपको रोज अपने मन को रोज मारना और दिन में बहुत बार मारना, तब आपके अंदर मसीह का जीवन आएगा। आध्यात्मिक विकास के संबंध में धैर्य आवश्यक है, समय का कोई विकल्प नहीं। विकास के लिए महत्वपूर्ण आध्यात्मिक समझ वृद्धिशील है, जिसमें प्रतिदिन स्वयं की मृत्यु शामिल है। समर्पण की एक प्रक्रिया जिसमें बाहरी मनुष्य धीरे धीरे मरता है शक्ति और प्रभाव के अर्थ में, जबकि आंतरिक मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 16 पद पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 16 पद यहां पे इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हालांकि हमारा बाहरी मनुष्यत्व यानी हमारी जो पहले हनक थी, हमारी जो इमेज लोगों के सामने थी, अरे लोग बहुत इज्जत करते थे, प्रभावशाली हमारी इमेज थी, वो खत्म हो जानी, वो नष्ट होनी चाहिए। तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता। तो मसीह में ये होना चाहिए, बाहरी आपका रुतबा खत्म हो जाए, आप शून्य हो जाएं अपनी पहचान में और मसीह की पहचान आपके अंदर से प्रकट हो। यह है बैप्टिज्म, यह असली बपतिस्मा। इस प्रकार हम उसकी यानी यीशु की मृत्यु के अनुरूप बनते हैं, ताकि अंदर जो हुआ है वो बाहर प्रकट हो। उसे बढ़ना चाहिए लेकिन मुझे घटना चाहिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 30 पद पढ़िए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कह रहा था यीशु मसीह के आगे? उसने क्या बोला? वो तुम्हें मन फिराओ का, मैं तो तुम्हें मन फिराओ का बपतिस्मा देने आया हूं, जो पानी का बपतिस्मा था। जी अवश्य है कि कौन? और यहां पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहने लगा मेरी सेवकाई ना बढ़े, यीशु मसीह की सेवकाई बढ़े, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बढ़े, ये वाला ना बढ़े, मेरी सेवकाई नहीं। जी वो घटे मैं घटूं, वो बढ़े। जब तक हम नहीं घटेंगे, हमारा आदम नहीं घटेगा, तब तक हम में मसीह नहीं बढ़े। आप चाहते हैं मसीह आप में बढ़े, तो आपका एडमिक नेचर कम होना है, शून्य की तरफ जाए, वो सारा रुतबा खत्म हो जाए। यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से यानी अपने आप का इनकार करे, अपने स्वयं का इनकार करे। मैं कुछ नहीं, मैं नहीं होना चाहिए, मैं मर जाए। और आज देखिए बड़ी बड़ी गवाहियां लोग देते हैं, मैं ये कर सकता, मैं मर जाना चाहिए, मैं अपने आप का इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 23 पद है ये। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाने का अर्थ है हर दिन ये स्वीकार करना कि हम परमेश्वर के हैं, अब हम अपने नहीं हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और जो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिलता है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह और अपनी आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर के हैं, परमेश्वर की महिमा करो। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 19 और 20 पद है ये। समर्पण स्वतंत्रता और आध्यात्मिक शक्ति की मुद्रा है। समर्पण जो हमारे भीतर काम करने वाली शक्ति को मुक्त करता है। विश्वास तब तक विश्वास नहीं है जब तक कि उसका परीक्षण ना किया जाए, और शक्ति तब तक शक्ति नहीं है जब तक कि उसका प्रयोग ना किया जाए। उसकी उपस्थिति की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण सत्य जिसने पिछले कुछ वर्षों में बहुत लोगों की कलीसियाओं में मदद की, वो ये याद रखना है कि यीशु मसीह स्वयं वास्तव में पवित्र आत्मा के रूप में आपके अंदर रहते हैं। मसीह मुझ में रहता। गलातियों की पत्री 2 अध्याय के 20 पद में यही तो कह रहा है, मसीह मुझ में जीवित है, वो मुझ में रहता है। और इसकी तुलना करें गलातियों की पत्री 4 अध्याय के 6 पद से।
4 अध्याय का 6 पद पढ़िए। और तुम जो पुत्र हो, और पर तुम जो पुत्र हो, परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा जो हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा। हमारे हृदयों में भेजा। वही आत्मा दिया, पुत्र का आत्मा, ताकि हम, क्योंकि हम भी उसके पुत्र हो गए यीशु मसीह के साथ, संगी वारिस बनेंगे, तभी बनेंगे संगी वारिस। ठीक। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 9 पद, रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 9 पद जी, रोमियो 8 का 9। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, परंतु आत्मिक दशा में हो। तो अपनी दशा को याद रखिए। अगर आप बॉर्न अगेन हो गए तो आप शारीरिक दशा में नहीं है, आप आत्मिक दशा में हैं। यह भी बताया गया फिलिप्पियों की पत्री 1 अध्याय 19 पद, फिलिप्पियों की पत्री 1 अध्याय 19 पद। क्योंकि मैं जानता हूं कि के द्वारा तुम्हारी विनती के द्वारा आत्मा के दान के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। हाँ, इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। जीवित रहना मसीह है, यानी हम मसीह में जीवित हैं और हम आत्मिक तौर पर जीवित है, तो मसीह मुझ में जीवित है। यीशु मसीह की आत्मा परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपाधियों में से एक है। चाहे आप कहीं भी जाएं या आप कुछ भी करें या कहें, यीशु मसीह मौजूद है। आप कभी भी अकेले नहीं हैं। और इसके साथ एक और पढ़िए, इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय और उसका 5 पद। इब्रानियों 13 अध्याय और उसका 5 पद पढ़ दीजिए। 13 का 5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित क्या आज है ऐसा? किसी कलीसिया में आप चले जाइए, सब सेवक से लेके हर व्यक्ति लोभ से भरा हुआ, लालच से भरा हुआ। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है, और जो तुम्हारे पास है उसकी पसंद हो, उसमें संतुष्ट हो जी, क्योंकि उसने उसने आप ही का एक वायदा किया है, मैं तुझे कभी मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्याग। और ना कभी तुझे त्यागूंगा। वो ना छोड़ता है, वो ना त्यागता है। हम उसको त्यागते हैं और हम ही उसको छोड़ते हैं। लालच, स्वार्थ, इसलिए हम इसलिए करते हैं। और आप इन चीजों के साथ उसके साथ चल नहीं पाएंगे। यीशु मसीह की आत्मा परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपाधियों में से एक है, यानी ये पुत्र का आत्मा है। मसीह के साथ हमारी एकता के बारे में निरंतर जागरूकता, उसकी वास्तविक उपस्थिति की वास्तविकता सब कुछ बदल देती है। यदि आपके पास प्रभु के का अनुसरण करने और पाप और स्वार्थ से ऊपर रहने की वास्तविक इच्छा है, तो परमेश्वर ने ऐसा करना काफी संभव बना दिया है इच्छुक हृदय के लिए। जो इच्छुक व्यक्ति है ना, जिसका दिल में इच्छा है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 11 से 16 तक घर में पढ़िएगा और देखिएगा। स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करता है ये, कि हम कैसे मसीह ने हमको स्वतंत्र किया है। तो फिर हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? ना करें, नहीं, ऐसा नहीं, कदापि नहीं। हम जो पाप के लिए मरे हैं, तो आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 1-2 पद है ये। सहक्रूसीकरण का सिद्धांत एक जीवन परिवर्तनकारी सत्य है, इसलिए हम उसके साथ मृत्यु में बपतिस्मा लेने से गाड़े गए। ये पढ़ दीजिए, रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 4 पद है ये, 6 अध्याय का 4 पद। अतः से जब शुरू हो रहा है, इसका मतलब निष्कर्ष दे रहा है। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा से के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। सिद्धांत का मतलब सिर्फ एक मन से दूसरे मन में आध्यात्मिक सिद्धांतों का हस्तांतरण करना नहीं है। सिद्धांत मन को नवीनीकृत करने और हृदय को बदलने के लिए बनाया गया है। आध्यात्मिक सत्य को समझने के लिए आपके पास पहले इसके लिए एक हृदय होना चाहिए। बुद्धि प्राप्त करने के लिए मूर्ख के हाथ में कीमत क्यों है, जबकि उसके पास बुद्धि नहीं है?
नीति वचन 17 अध्याय उसका 16 पद पढ़िए। नीति वचन 17 अध्याय का 16 पद। नीति वचन बुद्धि मोल लेने के लिए अपने हाथ में दाम क्यों लिए? जो व्यक्ति पैसों से बुद्धि प्राप्त करना चाह रहा है वो मूर्ख है। वो दाम लेकर घूम रहा है कि बुद्धि मिल जाए। जी, वो उसे चाहता ही नहीं। वो उसे चाहता ही। बुद्धि के लिए आपको अनुभव से मिलेगी, हुक्म मानने से मिलेगी, समर्पण करने से मिलेगी, पैसे से थोड़ी ना मिलेगी। एक विनम्र हृदय जो सत्य से बदलने के लिए तैयार है, जो यानी एक ऐसा नम्र दिल जो सत्य ग्रहण करने के लिए, उसको अपने हृदय में रखने के लिए कि अब मैं इस सत्य के अनुसार चलूंगा, वो उसके लिए है। निर्गमन की पुस्तक 35 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक 35 अध्याय, निर्गमन 35 अध्याय मिला? 35 अध्याय का 5 पद पढ़िए। तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए, तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहें वो यहोवा की भेंट करके ये वस्तुएं ले आए। देखिए ये बात 25 अध्याय में भी लिखी हुई है, यहां पर भी लिखी है कि आप परमेश्वर को भेंट देते हैं। जब आप भेंट देते हैं तो ये भी एक चीज है कि परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया, प्रभु का कार्य और प्रभु के राज्य में परमेश्वर पर विश्वास करने वालों का ही जो भेंट है वो उसको खर्च किया जाए। जैसे सरकार के पास जो जाता है टैक्स में तो सरकार खर्च करती है ना, वैसे परमेश्वर के पास जो आप भेंट देते हैं वो परमेश्वर उसको अपनी सेवा के लिए खर्च करता है। ये बात यहां पे इसका 35 अध्याय का 21 पद पढ़िए। 21 पद। और जितनों को उत्साह हुआ, और जितनों को उत्साह हुआ, और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई, वे मिलाप वाले तंबू के काम करने और उसकी सारी सेवा और पवित्र वस्तुओं के बनाने के लिए ले आने लगे लोग। जिनके अंदर, देखिए यहां पे लिखा ना कैसे, जितनों को उत्साह हुआ और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई। जब तक आपके अंदर इच्छा नहीं है और उत्साह नहीं है, आप मत दीजिए। और उसके साथ साथ एक और पद पढ़िए जो आपको मिलेगा 22 पद, 21 के बाद। क्या स्त्री क्या पुरुष जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई, वे सब जुगनू, नथनी, मुंदरी और कंगन आदि सोने के गहने ले आने लगे। इस भांति जितने मनुष्य यहोवा के लिए सोने की भेंट देने वाले थे वे सब उनको ले आए। यानी लोग लाने लगे और देने लगे। उनके मन में काम, परमेश्वर का आत्मा जब बोलता है तो लोग सुनते हैं और करते हैं। इसके साथ 29 पद भी पढ़िए, 29 वर्ष। जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी उसके लिए जो कुछ आवश्यक था उसे वे सब पुरुष और स्त्रियां ले आई जिनके हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार इजरायली यहोवा के लिए अपनी इच्छा से भेंट ले आए। परमेश्वर ये नहीं बोल रहा था कि दोगे नहीं तो मैं ये कर दूंगा, कोई धमकी नहीं, कुछ नहीं। जो आपकी इच्छा से परमेश्वर को जब भी भेंट दें, कलीसिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज इसमें बीच में आई है, गिविंग, क्योंकि उसने आपके लिए वो कर दिया जो आप पैसों से नहीं कर सकते कभी। इसलिए परमेश्वर के लोग कभी दरिद्र नहीं होते हैं। लिखा पहली सदी की कलीसिया में लिखा उनमें कोई दरिद्र नहीं था। मालूम क्यों? बिकॉज ऑफ गिविंग। परमेश्वर को भेंट देने में अव्वल रहते थे और इसलिए वो बरकत पाते थे। ये बरकत से जुड़ा हुआ एक आज्ञाकारी हृदय जो उद्धारकर्ता के लिए प्रेम और कृतज्ञता में निहित है। हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 19 पद है। और इसीलिए फिर से पाप से मुक्त हो गए। जैसे ही हम हृदय से आज्ञा मानते हैं, पाप से मुक्ति का एक व्यवहारिक वास्तविकता बन जाती है।
जिस क्रूस का हम दूसरों को उपदेश देते हैं, सबसे पहले हमें अपने आप को उस क्रूस पर चढ़ाना है। खुद को क्रूसीफाई करने के बाद दूसरों को संदेश दें, तब लोगों को उसका असर होगा। जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। दूसरा तिमोथियस 2 अध्याय उसका 7 पद पढ़िए। दूसरा तिमोथियस 2 अध्याय उसका 7 पद। मैं सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, उद्देश्य से प्रचार किए और प्रेरित मैं इस उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध के और बिना विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें, धन्यवाद किया करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। सच्चे जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में बोए जा रहे हैं, ताकि प्रभु हमारा भीतरी मनुष्यत्व नई सृष्टि बनकर प्रकट हो और प्रभु की महिमा हो, और हम नए जीवन की चाल चलना शुरू करें, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की महिमा का कारण। सारी महिमा आपको मिले यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।